आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है, रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज़्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर मुकदमा लेके जा रहे हैं, पत्रकार हों या सब पर हो, सपा के हों, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई पे जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, और इनको सोचना चाहिए। लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं, और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इल्लीगल हैं। अगर 2 छत का घर इल्लीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। पीएम मोदी ने अपनी ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। नेहरू को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक भवन समाजवादियों ने बनाया, अटल जी के नाम पे कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो प्रधानमंत्री बड़े नेता रहे, लेकिन कम से कम उनके गांव में तो कुछ बना देते। तो ये जो नाम बदलने की जो संस्कृति है, ये हमारे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले प्रधानमंत्री सीख रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहा है, इस्तीफा देने के बाद फिर विधायकी ही लड़ रहा है। इस बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। सर अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एक्सीडेंटल विधायक है, इसको लेकर क्या? देखिए ये वही तो है ना जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश के, सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सोचो बीजेपी के बारे में, जिसने बीजेपी को बुरा भला कहा हो उसको गले लगा लिया, उससे गले मिल गए ये लोग, बीजेपी के लोग। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है बीजेपी का, जो कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? वो पुराना दिया, वो ANI वाला नहीं सुना आपने? ANI वाला नहीं सुना था? तो ANI पे जो बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया PDA मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड, और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया, और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग की नियुक्ति, ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए हैं। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई
ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहाँ फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहाँ जाएंगी, दादा वहाँ जाएंगे, बेटा वहाँ जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ में वोट डालना पड़ेगा। तो ये जनता तय कर ले कि क्या करेगी जी। ठीक है। हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। ठीक है।